Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our 10th lecture of science class 7 unit number 2, and the unit name is transport in humans and plants. And today our topic is high blood pressure, hypertension. Page number 18. हाई ब्लड प्रेशर, इसको हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ये बेसिकली बीमारी है सर्कुलेटरी सिस्टम की। जब सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक से प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा होता तो हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। ये डिसऑर्डर हाई ब्लड प्रेशर का ये आपको हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर का। ये हाई ब्लड प्रेशर जो है ये हार्ट की ही एक डिजीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्लड प्रेशर इज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स exerted by blood against the walls of the arteries. स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे एक डायग्राम शो है। नीचे आपको डायग्राम में आर्टरीज नज़र आई हैं। जब ब्लड आर्टरीज में से पास करता है तो वो आर्टरीज की वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है, फोर्स लगाता है। जब वो फोर्स लगाता है तो क्या होता है, तो इस फोर्स को जो वो प्रेशर लगा रहा है, ब्लड जो है वो फ्लो करने के लिए आर्टरीज में से जब पास हो रहा है तो वो प्रेशर प्रोड्यूस कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो इस प्रेशर को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो इस प्रेशर को क्या कहेंगे, ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, इफ़ द ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन रिमेन्स above the normal value 120/80, the condition is called high blood pressure और hypertension। यानी हमारे पास ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल रेंज है वो है 120/80। 120/80 जो है ये ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज है। अगर किसी पेशेंट को ब्लड प्रेशर इस रेंज से हाई हो जाए तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हो गया कि हाई ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं, हाइपरटेंशन किसे कहते हैं। कि जब ब्लड का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा ब्लड जो है फ्लो करता है, फोर्स लगाता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो उस प्रेशर को हम कहते हैं, वो अगर 120/80 की रेंज से अबव हो जाए, हाई हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हम चलते हैं सिम्टम्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर के। ब्लड प्रेशर के जो है हम सिम्टम्स क्या हैं, हम देख सकते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर की अलामात को, कि हाई ब्लड प्रेशर की क्या क्या अलामात हैं। नंबर 1, द इंक्रीज ब्लड प्रेशर कैन डैमेज ब्लड वेसल्स एंड द रिजल्ट में बी द फेलियर ऑफ किडनीज एंड हार्ट। कि जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो वो हमारे ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देता है, और इसके नतीजे में होता क्या है, या तो हमारा दिल जो है वो काम करना छोड़ देता है, फेल हो जाता है। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि किस तरह से हमारा हार्ट जो है वर्क करना छोड़ देता है। कि जब हमारा ब्लड का फ़्लो जो है तेज़ हो
या ऑक्सीजन और फूड जो है वो प्रॉपर हार्ट को ब्लड सेल्स के थ्रू ना मिल रही हो, तो इसको जो है तब जो है वो हमारे ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देता है और हार्ट हमारा प्रॉपर वर्क नहीं कर सकता। इसी तरह से हाई ब्लड प्रेशर का अफेक्ट जो है वो हमारी किडनीज पर भी होता है, यानी ये हमारी किडनीज को भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पीपल विद हाई ब्लड प्रेशर मे हैव द सिम्टम्स सच एज हेडेक, फटीग, ब्लड विजन, नोज ब्लीड्स। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ये सिम्टम्स हैं ब्लड प्रेशर के कि किन किन वजूहात की बिना पर ब्लड प्रेशर जो है हाई हो सकता है। उनमें है हेडेक यानी सर दर्द का होना, फटीग यानी थकावट महसूस होना। नेक्स्ट है ब्लड विजन यानी धुंधला नज़र आना, नोज़ ब्लीड यानी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कभी कभी हमारे नाक से खून भी बहना शुरू हो जाता है। तो ये तो हमारे पास बेसिकली सिम्टम्स हैं हाई ब्लड प्रेशर के। ठीक है, तो ये क्या सिम्टम्स हैं? हेडेक, फटीग, ब्लड विजन, नोज़ ब्लीड्स यानी थकावट महसूस होना, सर दर्द का होना, धुंधला नज़र आना और कभी कभी नाक से खून बहना। तो ये सिम्टम्स हैं हाई ब्लड प्रेशर के। नेक्स्ट है दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट, कि ये आपको जो है इंस्ट्रूमेंट हमें जो है कहाँ पर नज़र आता है? ज़्यादातर डॉक्टर्स के पास नज़र आता है। हम देखते हैं, हम इस इंस्ट्रूमेंट डॉक्टर के पास देखते हैं कि डॉक्टर्स जो हैं ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। और इस इंस्ट्रूमेंट को कहते क्या हैं? इस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं स्पेग्मोमैनोमीटर। क्या कहते हैं? स्पेग्मोमैनोमीटर। Sphygmomanometer is used to measure the blood pressure। यानी ये हम यूज़ करते हैं ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए कि ब्लड का जो फ़्लो है, ब्लड प्रेशर हमारा किस पॉइंट तक है, कि वो नॉर्मल रेंज में है, लो है या हाई रेंज में है। नेक्स्ट है फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या हैं? फैक्टर्स दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। अब हमारे पास वो कौन सी वजूहात हैं, वो कौन से फैक्टर हैं कि जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या इंक्रीज़ हो जाता है। सबसे पहले हमारे पास है फूड हाई इन फैट्स। फूड्स हाई इन फैट्स का मतलब है कि जब हम बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें खाते हैं, चिकनाई वाली, कोलेस्ट्रॉल जिसमें ज़्यादा हो, वो खाने इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स की वजह बनते हैं। ठीक है, कि उसमें ख़राबी पैदा होना शुरू हो जाती है, सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट के प्रॉब्लम होते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम फैट्स और कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। तो हमें फैट्स और कोलेस्ट्रॉल से अपने आप को दूर रखना चाहिए, यानी ऐसे फूड बहुत कम इंटेक करने चाहिए, बहुत कम खाने चाहिए कि जिसमें फैट्स और कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो। हाई सॉल्ट इंटेक। अगर आप बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल अपने खाने में करेंगे तो तब भी आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। स्मोकिंग। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट नोशी करते हैं, तो इनको भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। स्मोकिंग भी हाई ब्लड प्रेशर की वजह बन सकती है। नेक्स्ट है ओबेसिटी। ओबेसिटी कहते हैं मोटापे को।
मोटापा भी हाई ब्लड प्रेशर की वजह बनता है। उसके बाद है डायबिटीज़, शुगर की बीमारी है जिसे हम ज़ियाबतीज़ उर्दू में कहते हैं। अब डायबिटीज़ में होता क्या है कि इसमें पेशेंट का शुगर लेवल हाई हो जाता है। जब किसी इंसान को डायबिटीज़ है तो इसका ब्लड प्रेशर भी हाई ही रहता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ एक्सरसाइज, कि जब हम एक्सरसाइज नहीं करते या ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करते कि जिनमें हमारी बॉडी जो है एक्सरसाइज पोजीशन में आ जाए या उसकी एक्सरसाइज होती रहे, तो तब भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो ये सब चीज़ें रेज दी रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। तो ये तमाम फैक्टर्स जो हैं ये हाई ब्लड प्रेशर का सबब बनते हैं, इसके रिस्क को मज़ीद इंक्रीज़ कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट आपको एक दफ़ा जो है ये रीड आउट करके आपको बता देती हूँ ताकि जो पॉइंट्स आपसे मिस हो गए हैं, क्लियर नहीं हुए, तो वो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाए। High blood pressure is a disorders of circulatory system. Blood pressure is the amount of force exerted by blood against the walls of the arteries. If the blood pressure of a person remains above the normal value 120/80, the condition is called high blood pressure or hypertension. The increased blood pressure can damage blood vessels, and the result may be the failure of kidneys and heart. People with high blood pressure may have these symptoms such as headache, fatigue, blurred vision, nosebleeds, etc. Foods high in fats, high salt intake, smoking, obesity, diabetes, lack of exercise, etc. raise the risk of high blood pressure. नेक्स्ट है हमारे पास स्मोकिंग कैन काज हार्ट डिजीज़, कि सिगरेट नोशी जो है इसकी वजह से हार्ट डिजीज़ यानी दिल की बीमारियां जो हैं वो बहुत बढ़ जाती हैं। तो स्मोकिंग से हमें बचना चाहिए। It has been found that a person who smokes is more likely to have heart problems than someone who does not smoke. तो यहाँ पर जो शख्स सिगरेट पीता है इसको हार्ट डिजीज़ या दिल की बीमारियाँ जो हैं या हार्ट प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं बनिस्बत उस शख्स के जो सिगरेट नोशी नहीं करता या स्मोकिंग नहीं करता। कि नॉर्मल पर्सन की जो बॉडी जो है वो अच्छे से वर्क करती है, जो सिगरेट यूज़ नहीं करता, ठीक है सिगरेट नहीं पीता, लेकिन जो स्मोकर्स हैं तो जो सिगरेट नोशी करते हैं, एक तो इनको हार्ट डिजीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं, दूसरा इनको लंग्स कैंसर भी हो सकता है। तो स्मोकिंग जो है वो इंतहाई ख़तरनाक होती है। सिगरेट नोशी से हमें अवॉइड करना चाहिए। और सिगरेट नोशी से हमें अवॉइड क्यों करना चाहिए? नेक्स्ट पॉइंट है अ केमिकल इन टबैको स्मोक कॉजेज ब्लड वेसल्स टू बिकम मोर नैरो, द ब्लड प्रेशर ऑफ अ स्मोकर में इंक्रीज़। कि सिगरेट जो है इसके अंदर बेसिकली एक केमिकल होता है, उसे हम कहते हैं टोबैको, यानी उर्दू में उसे कहा जाता है तंबाकू।
अब तंबाकू जो है, जो टोबैको स्मोक करते हैं या तंबाकू पीते हैं, तो तंबाकू में एक ऐसा केमिकल शामिल होता है जो हमारे ब्लड वेसल्स को नैरो कर देता है, यानी बारीक कर देता है, यानी सिकुड़ देता है। जब ब्लड वेसल्स जो हैं वो नैरो हो जाते हैं तो इनमें से ब्लड जो है वो प्रॉपर वे में नहीं गुज़र सकता, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है। अब ब्लड प्रेशर जैसे ही हाई होगा तो क्या होगा, द हार्ट वर्क्स हार्डर टू पंप ब्लड थ्रू दीज नैरो वेसल्स। दिल को जो है वो ब्लड जो है पंप करने में मुश्किल होगी, बारीक ब्लड वेसल्स की वजह से। ठीक है, ब्लड जो है वो प्रॉपर पंप नहीं कर सकेगा, प्रॉपर फ्लो नहीं कर सकेगा। दी हार्ट पेशेंट आर आल्सो आस्क्ड नॉट टू स्मोक। तो हार्ट पेशेंट जो हैं या हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट जो हैं, तो उनको ये रिकमेंड किया जाता है कि वो स्मोकिंग से जो है अवॉइड करें, यानी सिगरेट नोशी को छोड़ दें। ठीक है, तो ये था कि सिगरेट नोशी जो है एक ख़तरनाक हैबिट है, इसको जो है हमें छोड़ना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर था वो हाई ब्लड प्रेशर के बारे में था, जिसको हाई ब्लड प्रेशर को हम दूसरे लफ्ज़ों में क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन भी कहते हैं। तो इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, हमें किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए ताकि हम जो हैं वो हाई ब्लड प्रेशर से बच सकें। तो नेक्स्ट है होमवर्क के आपकी डायरी क्या है, लर्न यूनिट 2 एंड लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपने इसे अच्छी तरह याद करना है। आपने अपनी नोटबुक पे ऑलरेडी ये नोट किए हुए हैं, तो इनको अच्छी तरह आपने लर्न करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।